नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं आपके साथ हूं हिमानी। यमुना एक्सप्रेसवे पर टप्पल क्षेत्र में बुधवार सुबह उत्तराखंड के यूट्यूबर व बाइक राइडर की दुर्घटना में हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिवार ने मौका वारदात देखने और उसके साथियों से बात करने के बाद बेटे की बाइक राइडिंग की प्रतिद्वंद्विता में हत्या का अंदेशा जताया है। परिवार के सवालों को पुलिस ने भी गंभीरता से लिया है और बृहस्पतिवार देर रात तक चली जांच में कुछ सवाल पुलिस के जहन में भी खड़े हुए हैं, जिसके आधार पर मृत बाइक राइडर के साथियों को बुलाने की तैयारी चल रही है। मगर अभी पुलिस को तहरीर का इंतजार है, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि मूल रूप से उत्तराखंड देहरादून के चक्राता रोड कापरी ट्रेड सेंटर का 22 वर्षीय बाइक राइडर अगस्त्य चौहान जितेंद्र सिंह चौहान का पुत्र प्रो राइडर 1000 नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था। कई लाख की संख्या में उसके फॉलोअर्स भी थे। इसके अलावा 2022-23 में हैदराबाद में हुई पंजाब कुश्ती की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी वो चैंपियन बना था। बुधवार सुबह वो अपनी 15 लाख रुपए की कीमती स्पोर्ट्स बाइक से सफर करते हुए टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइल 47 के पास पहुंचा था, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान के साथ परिवार को खबर दी। पुलिस जांच में सीसीटीवी की मदद से पाया कि अगस्त्य की बाइक की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शुरुआत में पुलिस ने माना कि बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और करीब 700 मीटर तक हाईवे पर खिसकती हुई चली गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर बृहस्पतिवार को उसके पिता व अन्य परिजनों संग आए और पोस्टमार्टम के बाद शव साथ लेके चले गए। इस दौरान वे टप्पल भी गए और घटनास्थल देखा, साथ में अन्य साथियों के विषय में जानकारी ली। उन्होंने इस सब के बाद पुलिस के सामने बेटे की हत्या का अंदेशा जताया और कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि बाइक राइडिंग की प्रतिद्वंद्विता में हत्या है। पिता ने पुलिस के सामने जो जानकारी दी और सवाल खड़े किए और साथ ही आरोप लगाए, उसके अनुसार दिल्ली से उनका बेटा अपने 4 अन्य बाइक राइडर साथियों संग चला था। इनके बीच 300 किलोमीटर से ऊपर की कोई प्रतियोगिता तय हुई थी। इनकी बाइकों व हेलमेट पर एक दूसरे के वीडियो बनाने संबंधी 360 डिग्री के कैमरे भी सेट थे। वे कैमरे अब गायब हैं। इनमें से 3 तो जेवर टोल से यूटर्न लेकर वापस चले गए, जबकि अगस्त्य व एक अन्य दुर्घटना स्थल तक आए और आसपास की दूसरा भी वहां से यूटर्न लेकर वापस चला गया। उसने फिर अगस्त्य के विषय में कुछ जानने का प्रयास तक नहीं किया। यह दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ने संबंधी प्रतिद्वंद्विता में हत्या है, ऐसा उनके पिता का कहना है। 300 की रफ्तार से बाइक दौड़ रही थी तो सिर्फ सिर में चोट कैसे आई और बाइक में मामूली टूट फूट हुई है। इस रफ्तार में शरीर के अन्य अंग घायल होते, बाइक भी टूट जाती। बेटे के साथ चल रहे राइडर ने अगस्त्य के परिवार से 3 घंटे बाद संपर्क किया। उसने खुद की लोकेशन बताई। परिवार जब मिलने गया तो वह वहां नहीं मिला। बार बार वह अपनी लोकेशन को बदलता रहा। मौके पर किसी कार के पहियों के घसीटने के निशान थे। बाकी चारों अभी तक सामने नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने बेटे की मौत को हादसा नहीं हत्या माना है। इन सवालों पर खुद एसपी देहात ने सीओ खैर के साथ मौके पर पहुंचकर देर रात तक जांच की, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर संदेह है। पुलिस ने सीसीटीवी फॉरेंसिक जांच अन्य चारों राइडरों से पूछताछ के लिए परिवार से फिलहाल तहरीर मांगी हुई है।